हाय दोस्तों, मैं दीपक सर आप सभी को आइडियल स्टडी पॉइंट में स्वागत करता हूं। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, मैं आप सभी के लिए वॉइस टॉपिक लेकर आ गया हूं, जो इंग्लिश ग्रामर का सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक है। ठीक है, तो मैं इसमें आपको बहुत ही आसानी तरीके से बिल्कुल बच्चों की तरह पढ़ाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो ये वीडियो का पार्ट नंबर हमारा 8 है। यदि पार्ट 1 to 7 तक नहीं देखे हैं तो चैनल पे के प्लेलिस्ट में जाकर आप आसानी से देख सकते हैं और वॉइस को अच्छी तरह से सीख सकते हैं, जो आपके एग्जाम में बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो ये रूल नंबर हम लोग 18 पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसमें मैंने बताने का प्रयास किया हूँ। देखिए, मैंने बताने का प्रयास किए हैं कि देखिए इंपरेटिव सेंटेंस से लेट से शुरू होगा ना, अर्थात कहने का मतलब जब लेट लगा हो, ठीक है, शुरू में उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, फिर वर्ब वन लगा हो, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लगा हो, ठीक है ना, तो उसको हम लोग पैसिव फॉर्म में कैसे बदलते हैं। देखिए, लेट लिख देंगे, यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लाएंगे, फिर बी लगाकर मेन वर्ब में तीसरा रूप लगाकर और बाई लगाकर और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लास्ट में लेकर चले जाएंगे। जैसे एग्जांपल लीजिए, जैसे पहला मैंने एग्जांपल लिखा है, लेट मी डू दिस वर्क। ठीक है, मुझे इस काम को करने दो। ठीक है ना, तो कैसे बनाएंगे भाई, लेट पर ही लगाना है। ठीक है, लेट लगा दिया, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट कौन सा होता है, तो देखिए ये है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो हमें कौन सा लिखना है भाई, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यहाँ वाला, ये वाला मतलब। ठीक है, यानी कि दिस वर्क। ठीक है, ये लिख दिया। ठीक है ना, और उसके बाद में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखने के बाद बी लगाना है, तो बी। उसके बाद में मेन भाग में तीसरा यानी डू का तीसरा डॉन, फिर उसके बाद में बाई, फिर उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी मी है तो मी लिख देना है। बस हो गया, यानी लेट दिस वर्क बी डॉन बाय मी। इसी तरह से इसको भी हम लोग बना सकते हैं। तो एस लेट पहले लिखेंगे ना, लेट, फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, ए सॉन्ग। ठीक है ना, उसके बाद में मेन वर्ब में तीसरा रूप लगाना है ना, यहाँ पे मेन वर्ब में तीसरा रूप लगाना है, पहले बी लगाकर, देखिए पहले बी लगाकर फिर मेन वर्ब में तीसरा रूप यानी सिंग का तीसरा रूप क्या होता है दोस्तों, सॉन्ग। उसके बाद में क्या लगाना है, बाई। ठीक, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर है तो हर लिख दिया जाएगा। ठीक है, बन गया। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे, तो लेट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द मैटर। ठीक है, लेट द मैटर, ये कौन सा है, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। सॉरी, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले लिख दिया, उसके बाद में बी लगाएगा, उसके बाद मेन वर्ब में तीसरा रूप डिस्कस्ड। ठीक है ना, उसके बाद में बाई लगा करके, और ये जो होता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको बाद में लिख दिया जाता है। लेकिन हम लोग पढ़े होंगे कि न्यू वाले जो ग्रामर आ रहे हैं उसमें बायस को हटा दिया गया है। बाई देम और बायस दो याद रखेंगे, उसको हटा दिए गए थे, इसलिए इसको हटा दीजिए। ठीक है, इतना ही हो गया। आगे देखते हैं, लेट, उसके बाद में क्या लिखना है भाई, क्रिकेट, CRICKET, क्रिकेट। उसके बाद में बी, उसके बाद में प्ले के तीसरा क्या होता है दोस्तों, प्लेड। उसके बाद में बाई, उसके बाद में इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हिम। बस बन गया। ठीक है ना, तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन आते हैं, जैसे मी हो गया, अस हो गया, देम हो गया। ठीक है ना, दे का देम होता है ना, देम, ये सब हो गया। मी, उसके बाद में हिम हो गया। ठीक है ना, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में कौन कौन से आ जाते हैं, जैसे कि कोई भी ऑब्जेक्ट हो गया, जैसे मोहन हो गया, सोहन हो गया, क्रिकेट हो गया, बुक हो गया, लेटर हो गया, ये सब क्या है, वो सब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है ना, इसी तरह से एक और है, इसको भी बना दिया जाए, लेट, उसके बाद में ए बुक, ये ए बुक हो गया। उसके बाद में ए बुक के बाद क्या करना है दोस्तों, बी। उसके बाद में रीड का तीसरा रूप क्या होता है, रीड ही होता है, रीड पढ़ते हैं, रीड ही लिखाता है, और बाई और मी है तो मी। आशा करता हूँ कि समझ गए होंगे कि कैसे आपको बनाना है, तो इस तरह से इसको बना देना। चलिए आगे नेक्स्ट देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, ये रूल नंबर 19 हो गया उसी में कि इंपरेटिव सेंटेंस से लेट अस के बाद में, देखिए इंपरेटिव सेंटेंस में अगर शुरुआत हो, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या हो, इंपरेटिव सेंटेंस में क्या होनी चाहिए कि लेट से लेट अस के बाद सजेशन, सजेशन के मतलब होता है दोस्तों सुझाव।
सुझाव, सुझाव, ठीक है ना। सजेशन का बोध हो तो उसका हम लोग पैसिव, तो इसका पीवी यानी पैसिव वॉइस किस प्रकार बनाते हैं, देखिए कैसे बनाते हैं। ये देखिए एग्जांपल है, इसी से हम लोग क्लियर कर लेंगे, ठीक है। सिंपल तरीका से कैसे आप बनाएंगे, तो यहाँ पे लेट अस की बात की गई है और उसके बाद में सिंग, लेट अस सिंग यानी कि हमें क्या करने दो, गाने दो, हमें गाने दो, ठीक है ना। तो यहाँ पे सुझाव की बात किया जाएगा कि हम लोगों को गाने दो, ठीक है, हम लोगों को गाने दो। तो बस इसको कैसे बनाएंगे, ये सुझाव की बात की गई कि हम लोगों को हमें गाने दिया जाए, ठीक है ना, हम लोगों को गाने दिया जाए, सजेशन है, सुझाव की बात की गई है, ये हम लोगों को गाना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोगों को क्या करना है भाई, तो इसको बनाएंगे, इट इज सजेस्टेड, इट इज सजेस्टेड, SUGGESTED, सजेस्टेड, क्या लिखेंगे दोस्तों, इट इज सजेस्टेड। उसके बाद में क्या लगाना है आपको, डैट, क्या लगाना है, डैट। उसके बाद में वी, उसके बाद में शुड। यहां तक ले आपको हर एक या जितना इस तरह से क्वेश्चन दिए गए हैं, इसी तरह से इट इज सजेस्टेड डैट लिखना है, इट इज सजेस्टेड डैट लिख देना है। इट इज सजेस्टेड डैट लिख करके, वी शुड लिख करके, और यहाँ पे जो भी है देखिए लेट और अस को हटा दीजिए, और यहाँ पे उसके बाद जो शेष बच जा रहा है वही यहाँ पे उतार दीजिए, बन गया। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सिंग। इसी तरह से इसको भी आप चाहेंगे तो बना सकते हैं सिंपल तरीका से, इट इज suggested that we should। उसके बाद में हम लेटर्स को बोले ना कि गैप कर दीजिए, प्ले टुगेदर है तो एक साथ प्ले टुगेदर, बन गया सिंपल। इसका मतलब हुआ ना कि लेट अस प्ले टुगेदर, हम सभी को एक साथ क्या करने दो, खेलने दो, ठीक है ना। इस तरह से बन जाएगा, इस तरह से इसको भी बनाएंगे आप। तो इट इज सजेस्टेड, सजेस्टेड लिखिए, SUGGESTED, सजेस्टेड दैट वी शुड। उसके बाद में वी शुड लिख दिया गया, उसके बाद में लेटर्स को ऐड करके क्या है, वर्क है ना, वर्क बन गया। इस तरह से इसको भी बनाएंगे हम लोग, लेट से शुरू है ना, लेटर से, और डांस टुगेदर, हम सभी को एक साथ क्या करने दो, डांस करने दो, ठीक है ना, नाचने दो। तो इट इज, देख रहे हैं, इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड। उसके बाद में लेटर्स को गायब कर देना है, डांस टुगेदर है तो डांस टुगेदर, बन गया। इसी तरह से इसको भी बनाएंगे हम, इट इज suggested that, उसके बाद में we should, उसके बाद में देख रहे हैं लेटर्स को हटा दीजिए, स्टडी टुगेदर, बन गया। यहाँ पे कहा जा रहा है लेटर्स स्टडी टुगेदर, मतलब हम सभी को एक साथ पढ़ने दीजिए, ठीक है, एक साथ पढ़ने दो, इस तरह से। तो जितने भी थे सुझाव की बात की गई थी, एक साथ खेलने दीजिए, एक साथ पढ़ने दीजिए, या हम लोगों को खेलने दीजिए, हम लोगों को पढ़ने दीजिए, हमें गाने दीजिए, हमें नाचने दिया जाए, ठीक है। इस सुझाव की बात, सुझाव दिया जा रहा है, ठीक है ना, कि हम सबको नाचना चाहिए, हम सबको गाना चाहिए। इस सुझाव, एक तरह से सुझाव की बात की जा रही है। तो इस तरह से सुझाव होगा, तो इस तरह से इट इज सजेस्टेड दैट लिखकर वी शुड लगाकर और लेट अस को गायब कर देना है, और जो बच गया है उसको उतार देना है। सिंपल तरीका से, आशा करता हूं समझ गए होंगे। अब चलिए नेक्स्ट नियम देखते हैं। तो अब देखिए दोस्तों, रूल नंबर हम लोग 20 देखेंगे। देखिए इसमें बोला है 2 ऑब्जेक्ट्स लगा हो, ठीक है ना, कोई सेंटेंस हो, उसमें एक 2 ऑब्जेक्ट दिया गया हो, तो उसको हम लोग कैसे पैसिव बनाएंगे, ठीक है ना। तो सिंपल तरीका से बनाएंगे इसको, 2 तरह से पैसिव वॉइस में चेंज कर सकते हैं। कितने तरह से, 2 तरह से। देखिए पहला तरह ये हो गया कि मी को पहले लिखेंगे, सब्जेक्ट में ले आएंगे तो आई हो जाएगा, ठीक है। आपको बताया होगा कि यहाँ पे V2 दिख रहा है ना, गेव कौन सा वर्ब का दूसरा रूप है, तो दूसरा रूप रहता है, तो इसमें हम लोग वाज वेयर में चेंज करते हैं, यानी 5वां टेंस हो गया तो वाज वेयर में चेंज करते हैं। तो वाज लगाएंगे, आई वाज, और गिव का तीसरा रूप क्या होता है दोस्तों, गिवेन, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद में ए बुक है ना, ए बुक लिख लिया जाए,
दूसरा ऑब्जेक्ट जो भी दिया है, पहला ऑब्जेक्ट को मैंने पहले ले लिया है और दूसरा ऑब्जेक्ट को बाद में लिख दिया वर्ब के बाद, ठीक है। ये बुक हो गया। और बाई और ही का क्या हो गया दोस्तों, हिम हो गया। ही का क्या हो गया, हिम, ठीक है। इस तरह से एक बना लेंगे। मैंने क्या किया, मी को पहले लिखा आई, मी जब सब्जेक्ट में आएगा तो आई हो जाएगा। और यहाँ पे वर्ब का दूसरा रूप यानी पांचवा टेंस, तो हम क्या करते हैं, वर्ब का जब दूसरा रूप आता है पांचवा टेंस यानी वाज में कन्वर्ट करना होता है, वाज लगा दिए। और गिव का तीसरा रूप गिवन, उसके बाद में जो दूसरा ऑब्जेक्ट था उसको मैंने लिख दिया, ए बुक ऐसे ही छोड़ दीजिए। और उसके बाद में बाई लगाकर और आई का हिम बन गया। एक दूसरा तरीका ये है कि आप ए बुक लेकर भी बना सकते हैं। ए बुक वॉज ले लिया और उसके बाद में गिव का तीसरा रूप गिवन, ठीक है, गिवन। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, मी है ना, तो इसको मी को लिखने के लिए ये आपका क्या दोस्तों हो गया, तो ये जो है मी है ना, इसके पहले हम क्या लगाएंगे, टू लगा के लिखेंगे। क्या लगा के लिखेंगे, पहले ऑब्जेक्ट की बात की जाए लिखिएगा अगर, तो इसको टू मी लिखना पड़ेगा, टू लगाकर मी लिखेंगे, ठीक है। और बाई ही का हिम हो गया, ठीक है। इस तरह से आप बना सकते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग इसी को बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे अगर आपको सीखना है तो दोनों तरह से आप सीख सकते हैं, लेकिन ज्यादातर पहला तरीका लोग बनाते हैं, वही तरीका हम से सोल्व कर लेते हैं। चलिए इसका बनाते हैं। तो मी का हो गया दोस्तों आई, और ये डॉट जो है ये कौन है, वर्ब का सेकंड रूप है, टीच का, तो वाज लगेगा पांचवा टेंस। और ये तो तीसरा रूप भी यही हो जाता है। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, ये दूसरा जो एक ऑब्जेक्ट है उसको लिख दीजिए इंग्लिश। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, बाई और ही का हो गया दोस्तों हिम। क्लियर, ठीक है ना। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को अगर लिखेंगे यहाँ पे तो टू नहीं लगाएंगे, लेकिन डायरेक्ट अगर ऑब्जेक्ट होगा तो उसके पहले हम टू लगाएंगे, ठीक है ना। अगर मान लीजिए आप इसको भी सेकेंड रूल के तहत बनाना चाहेंगे तो बना सकते हैं। इंग्लिश को पहले लिखेंगे, ठीक है ना। इस कैसे लिखेंगे दोस्तों, इंग्लिश को आप चाहेंगे तो पहले लिखेंगे इस तरह से इंग्लिश, ठीक है। उसके बाद में ये पांचवा टेंस तो वाज लगेंगे ना, वाज। उसके बाद में क्या लिखेंगे, डॉट का तीसरा रूप यही हो जाता है। उसके बाद में क्या लिखेंगे दोस्तों, टू लगाकर, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट की बात किया जा रहा है ना, इसलिए टू। उसके बाद में बाई, उसके बाद में ही का ही, ठीक है। आप इस तरह से लिख सकते हैं। ये सेकेंड माने इस तरह से भी बना सकते हैं, इस तरह से भी। आशा करता हूं कि दोनों नियम सीखे होंगे कैसे आप बना सकते हैं। तो हम लोग मैं बताया कि जो पहला रूल हमने बताया आपका, उस तरह से ज्यादा बनाए जाते हैं। तो उसी तरह से चलिए इसको दोनों को हम बनाते हैं। तो यहाँ पे मी का पहले लिखेंगे तो आई हो जाएगा। यहाँ पे देखिए टोल्ड क्या है, दूसरा रूप लगाया है यानी पांचवा टेंस वाज, ठीक है। वाज टोल्ड तो तीसरा रूप पहले है टोल्ड। और उसके बाद में क्या हो जाएगा, द ट्रूथ। ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है तो कोई इसमें टू लगाने की कोई जरूरत नहीं है। बाई और द चिल्ड्रेन है तो द चिल्ड्रेन हो गया ना, द चिल्ड्रेन। इसी तरह से हिम को अगर आप पहले लिखेंगे तो ही। यहाँ पे देखिए ऑफर्स की बात की गई। ऑफर्स कौन सा टेंस है, यहाँ पे जब एस लगा होता है यानी पांचवा टेंस, सॉरी पहला टेंस होता है ना, पहला टेंस यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहिए चाहे सिंपल प्रेजेंट टेंस कहिए, एस की बात की गई है तो पहला टेंस है। तो पहला टेंस में हम लोग ईज लगा के भी लगाते हैं, ईज। और इसके बाद ऑफर का तीसरा क्या हो जाएगा, ऑफर्ड हो जाएंगे, ऑफर्ड। उसके बाद में ऑफर्ड हो गया। उसके बाद में ये जो है ऑब्जेक्ट उसको लिख लिए थे, इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है जॉब। उसके बाद में बाय द चिल्ड्रेन है तो क्या लिखा है, द चिल्ड्रेन है। द डायरेक्टर है तो द डायरेक्टर लिख दिए, बन गया आसानी तरीके से। इसी तरह से इसको मी को पहले आप लिखेंगे दोस्तों तो मी का क्या हो जाएगा, आई। यहाँ पे टोल्ड कौन सा दूसरा रूप नहीं है यानी पांचवा ही टेंस है वाज। उसके बाद में क्या हो जाएगा, टोल्ड तो तीसरा रूप पहले है टोल्ड। उसके बाद में एलाई है तो एलाई लिख दिया है, ठीक है। उसके बाद में बाई लगा के हिम बन गया। देखिए ये बिल्कुल आसान ही है, आपको केवल समझना है, ठीक है। तो
दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन की घंटी को दबा देंगे ताकि जितने भी वीडियो अपलोड हो उसको आप देखें और अच्छी तरह से सीखें वॉइस या जितने भी इंग्लिश का टॉपिक हो, मैथ का टॉपिक हो, मैं आप सभी के लिए वीडियो लाता रहूँगा। बस आपको करना क्या है, लाइक और शेयर करना नहीं भूलिएगा और पहली बार आया है तो सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलिएगा। तो वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।